सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन आरंभ करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लंबे लंबे श्वास लेंगे, देह से छोड़ देंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, कर रहे हैं, सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दें। जो भक्तजन प्रथम दिवस से कर रहे हैं, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। इसी प्रकार भस्त्रिकासन करेंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन करने से कई सारे लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर की धमनियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, चुस्ती और फुर्ती आएगी और अन्य आदि लाभ है। इस आसन करने से प्रतिदिन प्रातःकाल करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और अब आप अपनी दिनचर्या अनुसार किसी एक समय निश्चित करके योगासन अवश्य करिए। अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए योगासन के लिए। प्रतिदिन योगासन करने से आप सभी को स्वास्थ्य में लाभ ही लाभ होगा और दिन की शुरुआत ऊर्जा से भरपूर होगी, भक्ति से भरपूर होगी। इसीलिए प्रतिदिन योगासन अवश्य करें। अन्य लोगों को प्रेरित करें, परिवारजन के साथ करें। इसी प्रकार लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जितना ऊपर श्वास ले पाए उतना ऊपर लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इससे श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, फिर धीरे से छोड़ देंगे। लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए कपाल भारती करेंगे। कपाल यानी माथा, ललाट, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर के धमनियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, पेट की अधिक वसा कम होगी, सिर दर्द कम होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे और अन्य लाभ है इस आसन को करने से। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। प्रतिदिन करेंगे, जैसे जैसे करते रहेंगे अभ्यास बनता जाएगा। इसी क्रम में बार बार करना है। बार बार करने से अभ्यास भी आपका बनता जाएगा। इसी क्रम में करना है, प्रतिदिन करना है। तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं, श्वास की गति को मध्यम मध्यम गति से श्वास रखेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, श्वास की गति को बढ़ा सकते हैं। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाएं नाड़ी चंद्र नाड़ी शरीर में अधिक शीतलता होती है तो ग्रीष्मता प्रदान करती है, और बाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी अधिक ग्रीष्मता तो शीतलता प्रदान करती है, शरीर का संतुलन बनाकर रखती है। दोनों ही नाड़ियाँ इस आसन को करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, थायराइड जैसी बीमारी कम होगी, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होंगे, पेट की अधिक वसा कम होगी, श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार एक श्वास नलिका से लेकर दूसरी से छोड़ देंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ देंगे, बाएं से लेकर दाएं से छोड़ देंगे। इसी क्रम में प्रतिदिन करना है। इसी प्रकार करने से आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, हर हर महादेव। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए ध्यान मुद्रा में जाएंगे। ध्यान करते हुए केंद्र बिंदु का अन्य विचारों को त्यागते हुए ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ ओम की ध्वनि का उच्चारण इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। ध्यान लगाने से स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक रूप से भी शांति प्राप्त होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। अन्य आदि व्यवसाय करते हैं तो भी आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। ध्यान लगाने से, योगासन करने से पहले आसन को जितना भी अति आवश्यक है आसन में बैठने का अभ्यास आपको होना चाहिए, तभी आप योगासन अधिक देर तक कर पाएंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि मन को एकाग्र करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और वैराग्य मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो पंचभूतों से बनाए सही जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंच तत्व पंचभूतों में लीन हो जाते हैं, भारी आवरण का नाश हो जाता है। ये ज्ञान की दृष्टि है। और वैराग्य की दृष्टि से देखते हैं समस्त जगत जड़ चेतन जी परिवर्तनशील है, आप और मैं भी इस क्षण परिवर्तित हो रहे हैं। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा ही सत्य, बाकी जगत परिवर्तनशील है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास मंगलाचरण में किसको बजे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मंगलाचरण की अंतिम पंक्ति में श्लोक के द्वारा कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य हरि है, नारायण का ध्यान करें। देवी देवता अनेक हैं परंतु परमात्मा
एक ही हैं, एक ही रहेंगे। तो भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न रूप धारण करते हैं, सभी के कल्याण के, साधु पुरुषों के लिए, गौ माता के लिए। इसी प्रकार प्रतिदिन योगासन करेंगे, जिस भाव से करेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक से करते हैं सकारात्मक भाव बढ़ता है, नकारात्मक से करते हैं नकारात्मक भाव बढ़ता है। भाव के लिए भगवान श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपरतम अस्मामि प्रेतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल एक पुष्प जल जो भी भाव से समर्पित करेगा, मैं उसे स्वीकार करके तत्क्षण फल प्रदान करूंगा और मोक्ष भी प्रदान करूंगा। तो जिस भाव से करेंगे वैसा ही भाव आप पर प्रभाव पड़ेगा। और भगवान भागवत में भी अन्य अन्य श्लोकों के द्वारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। गीता में एक और भगवान ने श्लोक कहा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहं मनवर्तमान पश्यन्ते मनुष्य पात सर्वश। जिस भाव से आप भगवान को भजेंगे, पुत्र भाव से, भ्रातृ भाव से, जिस भी भाव से भजेंगे वही रूप में भगवान की प्राप्ति आप सभी को होगी। हाथों को घिसते हुए आंखों पर रखेंगे जब तक गर्म ना हो जाए, कुछ क्षण रखेंगे। ढकना है, केवल दबाना नहीं है। आंखों की ज्योति बढ़ेगी, चिपका 10 से 15 सेकंड शुरुआत में करेंगे, धीरे धीरे अवधि बढ़ती जाएगी, चिपका रखे रखेंगे। तो जिस भाव से आप भगवान को भजेंगे, पिता रूप में, पुत्र रूप में, भ्रातृ रूप में, जिस भी रूप में भजेंगे वही रूप आप, उसी रूप में आपको भगवान की प्राप्ति होगी। ये चढ़ाते हो आंखों को झपकाएंगे, आंखों को झपकाने से आंखों को विश्राम मिलेगा, शीतलता प्रदान होगी। प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करना है। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे की ओर, धीरे धीरे घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे की ओर। गर्दन में एक अवस्था में रहने के कारण जकड़न में दर्द आ जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। गर्दन मजबूत होगी, नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार करना है। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर, मध्यम मध्यम गति से घुमाएंगे। इसी प्रकार करते जाएंगे। कंधे खुलेंगे, कंधों की नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू से, कंधे मजबूत होंगे। एक अवस्था में रहकर करवट इत्यादि में अधिक बार उठाने से जो झटका और दर्द आ जाता है धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रतिदिन अभ्यास से ही हो पाएगा, प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए, हाथों को आगे की ओर करते हुए, कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाइयाँ गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न और दर्द आ जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। इस अभ्यास से पंजे ऊपर नीचे करेंगे, पीठ इत्यादि का दर्द भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। कलाई दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, कलाई के और अन्य आदि मसल भी धीरे धीरे मजबूत होते जाएंगे और पंजों के भी धीरे धीरे करते जाएंगे, मध्यम मध्यम गति से। इसी प्रकार करते जाएंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। गति भी बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। पीठ को सीधा रखते हुए जितना सीधा रख पा रहे हैं, गोल गोल घुमाएंगे कलाइयों को, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। शासन करने से पेट की अधिक वसा भी कम होगी। प्रतिदिन करना है, जितना छू पा रहे हैं उतना ही छुएंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा, लचीलापन भी बढ़ता जाएगा। प्रतिदिन करना है, इसी प्रकार करते जाएंगे मध्यम मध्यम गति से, जितना छू पा रहे हैं उतना छुएंगे। उसके बाद पैरों को ऊपर की ओर उठाते हुए, पीछे की ओर थोड़ा झुकते हुए, इस अवस्था में थोड़ी देर रोकेंगे। इससे नाभि की नस नाड़ी मजबूत होगी। नाभि इत्यादि चली जाने से जो पीड़ा होती है उससे ही मुक्त होंगे। नाभि अपने वास्तविक स्थान पर आ जाएगी। जितनी देर ऊपर होती है रोकेंगे, इससे कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और अन्य आदि मसल भी मजबूत होंगे शरीर के, पीठ के, पैर के, कंधों के, कमर के और ग्लूट मसल के। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे। शुरुआत में शरीर कांप भी सकता है अभ्यास ना होने के कारण, पर प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास अवश्य बनेगा। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, धीरे से दोनों पैरों को मिलाते हुए छाती के मध्य लाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए
घुटने को दबाएंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेकर आएंगे और कुछ इसी अवस्था में रोकेंगे। इस आसन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त रहेंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, अन्य आदि रोग। इसलिए इस आसन का नाम पवन मुक्तासन आसन है। पाचन तंत्र भी मजबूत होगा, पीठ में भी लचीलापन आएगा। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। जितनी देर कर पा रहे हैं प्रथम बार में उतनी देर ही करेंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे प्रतिदिन करते जाएंगे अभ्यास बनता जाएगा, एक अवस्था में रहने की अवधि भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार करेंगे। पैरों को निचले भाग से सटा कर रखेंगे, हाथों को घुटनों पर दबा कर रखेंगे, धीरे से गर्दन को नीचे की ओर रख देंगे। पुनः दोबारा से उठाएंगे धीरे से और नासिका को घुटनों की ओर रख लेंगे। कुछ क्षण रोकेंगे, शुरुआत में 10 से 15 सेकंड करेंगे। जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते जाएंगे अभ्यास बनते जाएगा, करने की अवधि भी धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। जैसे नीचे रख देंगे, पैरों को भी नीचे रख देंगे। उसके बाद सेतुबंधन आसन करेंगे, पैरों को आगे की ओर करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे, हाथों से एड़ियों को छुएंगे, धीरे से पीठ को उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर ही उठाएंगे। सभी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इस आसन को करने से रीढ़ की हड्डी अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। अगर अपनी वास्तविक अवस्था से हट गई है तो पीठ में लचीला बनाता है, कंधे कमर गर्दन सभी मजबूत होते हैं, घुटने पैर ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग का मसल भी मजबूत होते हैं, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, थायराइड हार्निया जैसी बीमारी में सहायता होती है, फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है और त्वचा में चमक बढ़ती है और अन्य आदि लाभ है। शासन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, संतुलन बना कर रखेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनेगा, पैरों में मजबूती आएगी। पैरों में मजबूती आने से आयु भी बढ़ जाती है। तो इसलिए सभी को करना है, बालजन, वृद्धजन, वृद्ध भाईजन, वृद्ध बहनें, सभी को इसी प्रकार करना है। संतुलन का विशेष ध्यान रखना है। धीरे से नीचे रख देंगे, एक बार फिर पुनः धीरे से उठा देंगे ऊपर की ओर, संतुलन बना कर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। हाथों से एड़ियों को छुएंगे, धीरे से नीचे रख देंगे पुनः। उसके बाद हाथों को कंधों के सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे, सावधानी के साथ साय के साथ लेते हुए, वस्तु का सहारा लेते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे, निचले भाग को भी, और पंजों के बल रख देंगे, धीरे से उठा देंगे। सावधानी के साथ इस आसन को करने से पीठ में लचीलापन आएगा, कंधे कमर गर्दन मजबूत होंगे, ग्लूट मसल हैमस्ट्रिंग का मसल मजबूत होंगे, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्ट जैसी बीमारी में सहायता होगी और अन्य लाभ है। शासन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को निश्चित तौर पर लाभ ही लाभ होगा। धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे से छाती के मध्य लाएंगे, सीधा कर लेंगे, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इस आसन को करने से कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे, सभी अंगों में शरीर के रक्षण सुचारू रूप से होगा। इसी प्रकार करना है, प्रतिदिन करना है, सावधानी के साथ करना है, संतुलन बनाकर रखना है। धीरे से पैरों को नीचे की ओर रख देंगे सावधानी के साथ। एक बार फिर पुनः करेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करना है, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती के मध्य लाएंगे और सीधा कर लेंगे, निचले भाग को धीरे से उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे सभी आसन में। इसी प्रकार करेंगे, प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। सावधानी के साथ करना है, प्रतिदिन करना है, इसी क्रम में करना है। धीरे धीरे पैरों को नीचे को लाएंगे, सावधानी के साथ नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद हलासन करेंगे। एक बार फिर पुनः पीठ के बल लेटते हुए पैरों को आगे की ओर करते हुए, हाथों को सीधा रखते हुए, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और सावधानी के साथ
रख देंगे। इस आसन करने से पीठ में लचीला बनाएगा, पैरों की अधिक वसा कम होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा, थायराइड जैसी बीमारी में सहायता होगी, पेट की अधिक वसा कम होगी। और अन्य लाभ इस आसन करने से हाथों को सीधा रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, सावधानी के साथ करेंगे, सहायक की सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, संतुलन भी बना के रखेंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा, संतुलन भी बना के रखेंगे। धीरे धीरे पैरों को आगे की ओर लाएंगे और बहुत ही सावधानी के साथ धीरे से रख देंगे, नीचे रख देंगे। और एक बार फिर पुनः से करेंगे, धीरे धीरे पैरों को पीछे की ओर लेके जाएंगे और धीरे से रख देंगे। श्वास लेते रहेंगे, हाथों को सीधा रखेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। जितनी देर प्रथम बार में कर पाए उतनी देर करेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे अभ्यास बनता जाएगा, करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। इसी क्रम में करना है, सभी को करना है, प्रतिदिन करना है, संतुलन भी बना कर रखना है, सावधानी के साथ पैरों को आगे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद उत्तानासन करेंगे, पैरों को मोड़ते हुए पंजों के बल रखेंगे और हाथों को कंधों की दिशा से पीछे की ओर लाएंगे और एड़ी पर रख देंगे। धीरे से एड़ी पर रख देंगे दोनों हाथों को, पीठ को झुकाएंगे थोड़ा सा। इस आसन करने से कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे। पीठ इत्यादि में नसादी दबने से जो दबाव हो जाता है रीढ़ की हड्डी में, धीरे धीरे खुलने लगेगा। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल सभी मजबूत होंगे। फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, नाभि की नसनाड़ी मजबूत होगी, फेफड़ों छाती के मसल खुलेंगे और श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी प्रकार करेंगे, प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए, हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनेगा। ऐसा करने से शरीर में लचीलापन बढ़ेगा। प्रतिदिन इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा आपका। उसके बाद हाथों को मोड़ कर करेंगे, इससे मस्तिष्क की नसनाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा, गहरी निद्रा, अच्छी निद्रा आएगी। सायन से पहले भी कर सकते हैं, रात्रि सायन से पहले। उसके बाद पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे, सावधानी के साथ अपने भार को श्वास अंदर भीजते हुए धीरे से उठा देंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर ही धीरे से उठा देंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत होंगे, शरीर में बलिष्ठता आएगी, संतुलन भी बेहतर होता जाएगा, दिन प्रतिदिन पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर हम पुनः उठाएंगे, जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे सावधानी के साथ। इसी प्रकार प्रभु दर्शन योगासन करने के लिए सनातन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।